अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमें बोला है सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस जैकोबी मेथड करेक्ट अप टू 2 इटरेशन। हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है गॉस जैकोबी मेथड से और हमें 2 इटरेशन तक सोल्व करना है। ये 2 इटरेशन का मतलब आगे समझेंगे हम। सबसे पहले हमको ये 3 इक्वेशन दे रखी है, लाइक फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन और ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमें पता है सबसे फर्स्ट स्टेप थी हमारी, इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। लाइक हम इसको लिख देते हैं 6x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 4 और एक हमारी x प्लस 5y प्लस जेड इक्वल्स टू 3 और एक हमारी 2x प्लस y प्लस 4z इक्वल्स टू 27। अब हमें इनका कोफिशिएंट चेक करना है। लाइक इसका चेक करेंगे हम कोफिशिएंट, स्टेप 2 थी हमारी कोफिशिएंट चेक करना। सबसे फर्स्ट हम इसका चेक करेंगे कोफिशिएंट, लाइक 6 को चेक करेंगे हम। 6 जो है हमारा वो 2 और -1 का भी हमें मॉड्यूलो लेना है। लाइक इसका मॉड्यूलो करेंगे हम तो ये 6 हमारा बड़ा है इन दोनों के सम से, ये होगा हमारा, इसको हम लिख देते हैं 6 इज़ ग्रेटर देन 3। ये हमारी इक्वेशन, इसमें 6 बड़ा है हमारा, तो हम इस इक्वेशन को x के फॉर्म में लिखेंगे। लाइक ये हो जाएगी हमारी 6x इक्वल्स टू, इसको हम फॉर्म में लिख देंगे 4 माइनस ये 2y उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये z उधर जाएगा तो प्लस का z हो जाएगा। इसको हम और रीअरेंज करेंगे तो होगा हमारी x इक्वल्स टू 1/6 4 माइनस 2y प्लस z। ये होगा हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम इन सभी को भी सोल्व कर लेंगे। लाइक हम इसको सोल्व करते हैं, इसमें हम देख लेंगे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो 5 है वो बड़ा है हमारा इन सभी के सम से। लाइक 5 जो है वो 1 और 1 के सम से बड़ा है, 1 प्लस 1। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख देंगे, y के फॉर्म में। लाइक यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं y इक्वल्स टू, ये 3 है, 3 माइनस z होगा और ये 5 उधर जाएगा तो ये x उधर जाएगा माइनस का x अपोन में 5 को उधर भेज देंगे हम। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही हम इसको भी सोल्व कर लेंगे। लाइक ये होगी हमारी, इसमें हम कोफिशिएंट चेक करेंगे, जो 4 है हमारा वो सबसे बड़ा है तो हम इक्वेशन को z के फॉर्म में लिख देंगे। लाइक ये होगी हमारी z इक्वल्स टू, ये 1/4 और ये होगा 27, ये y उधर जाएगा माइनस का y, ये 2x उधर जाएगा माइनस का 2x। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये हो गई हमारी 3 इक्वेशन। अब हमें थर्ड स्टेप पता है जिसमें हमें तीनों की वैल्यू गेस करनी है, लाइक एज्यूम करनी है। एज्यूम x0 इक्वल्स टू y0 इक्वल्स टू z0 इक्वल्स टू 0। हमें तीनों की वैल्यू 0 पुट करनी है। अब ये हो जाएगा हमारा इटरेशन 1, यहाँ पे इटरेशन 1। अब हम इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे तीनों इक्वेशन में। तो सबसे पहले हमारा x निकलेगा, x इक्वल्स टू 1/6 इंटू 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y0 हमारा 0 है, प्लस z0 की वैल्यू भी 0 है, ये हमारा x1 बोल देंगे हम इसको। तो ये होगा हमारा इधर 2 इंटू 0 0, ये भी 0, ये बचेगा हमारा 4/6 मीन्स 2/3। इसकी वैल्यू आप सोल्व करेंगे, ये आएगा 0.67। ऐसे हम x2 y2 और z2 भी निकाल लेंगे। लाइक y2 आएगा हमारा, इसको हम सोल्व करेंगे और इसको हम y2 बोल देंगे, y1 सॉरी, ये होगा हमारा 1/5 3 माइनस z0 और x0 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। लाइक दोनों 0 0 है तो होगा 0 माइनस 0, तो ये होगा हमारा 3/5। इसको आप सोल्व करेंगे, ये आएगा हमारा 0.6। ऐसे हम z1 भी निकाल लेंगे, ये होगा हमारा 1/4
27 माइनस यहाँ पे वाई नोट और एक्स नोट रख देंगे। वाई नोट भी ज़ीरो है हमारा और एक्स नोट भी ज़ीरो है। इसको हम सॉल्व करेंगे, आएगा हमारा 27/4, इसका आंसर आएगा 6.75। ऐसे हम अब x1 y1 और z1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट टाइम हम इस इक्वेशन में x1 y1 z1 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा इटरेशन 2 हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। और अब हमने यहाँ पे जो x1 y1 और z1 की वैल्यू निकाली है उनको हम अगेन इस इक्वेशन में रखेंगे ताकि हम x2 y2 और z2 की वैल्यू निकाल लें। इसको हम बोलेंगे इटरेशन 2। यहाँ पे लिख देते हैं इटरेशन 2। ये हमारा सेकेंड इटरेशन होगा जिसमें हम अगेन इन इक्वेशंस में वैल्यू रखेंगे। लाइक x2 की वैल्यू होगी हमारे पास 1/6 4 माइनस 2 इंटू y की जगह हम लिखेंगे y1 की वैल्यू। यहाँ पे लिख देते हैं y1 प्लस z की जगह लिखेंगे z1 की वैल्यू। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए होगा हमारा 1/6 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y1 की वैल्यू हमारे पास 0.6 प्लस z1 की वैल्यू हमारे पास 6.75। ये हमारा x2 आएगा। x2 की वैल्यू आएगी हम इसको सोल्व करने पे 1.59। अब इसको सोल्व करना एक बार मैंने कर लिया पहले से ही एक बार। अब हम ऐसे ही y2 और z2 की वैल्यू भी निकालेंगे। लाइक हम y2 निकालेंगे, ये होगा हमारा 1/5 3 टाइम्स ऑफ z1 माइनस x1। हम यहाँ पे z1 और x1 की वैल्यू रख देंगे तो ये होगा हमारा y2 इक्वल्स टू 1/5 3 माइनस z1 हमारे पास है 6.75 और x1 है हमारा 0.67। y2 आएगा हमारा, इसको सोल्व करने पे इसकी वैल्यू आएगी -0.884। ऐसे ही हम z2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। z2 होगा हमारा लाइक यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू 1/4 27 माइनस y की जगह हम रखेंगे y1 और x की जगह रखेंगे x1। इसको हम सॉल्व करेंगे 1/4 27 माइनस y1 की जगह हम y1 की वैल्यू रख देंगे, ये होगा हमारा 0.6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 होगा हमारा 0.67। z2 को सोल्व करने पे इसकी वैल्यू आएगी 6.265। ऐसे हमें बोलते हैं कि अगर हमें थर्ड इक्वेशन तक सोल्व करना है तो नेक्स्ट टाइम हम x2 y2 और z2 की वैल्यू रख देंगे। ऐसे इसको करते जाएंगे। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।